क्या रिया ही है सुशांत सिंह राजपूत की असली गुनहगार? महाराष्ट्र सरकार आखिर क्यों कर रही है सुशांत सिंह की सीबीआई जांच से इनकार? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जहां सभी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र सरकार इस बात से लगातार इनकार कर रही है। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन्होंने सुशांत के जो खुदकुशी के कदम है उसके लिए रिया को जिम्मेदार ठहराया है। कई मामले सामने आ रहे हैं, कई पक्ष सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सुशांत के परिवार ने फरवरी में पुलिस स्टेशन जाकर कहा था कि उनके बेटे के खिलाफ साजिश रची जा रही है, कोई उन्हें मारना चाहता है। इसके बाद भी महाराष्ट्र पुलिस ने मामले की जांच नहीं की और इस मामले को ऐसे कैसे ही छोड़ दिया। वहीं कुछ और लोगों का कहना है, जो दूसरा पक्ष सामने आ रहा है, उनका कहना है कि जब सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा की मौत हुई थी, तब से सुशांत इस मौत की पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सबके सामने तो ऐसा बताया जा रहा था कि उन्होंने आत्महत्या की और अभी तक ये मामले को आत्महत्या ही बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सुशांत उन लोगों तक पहुंच चुका था जो दिशा की मौत के गुनहगार थे। जब उन्हें सबूत मिल गए तो फिर उन लोगों ने सुशांत के खिलाफ प्लानिंग करनी शुरू कर दी। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अब किस पे यकीन किया जाए, किस पे यकीन नहीं किया जाए, ये बात अलग है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को क्या हो गया है? क्यों महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच से लगातार इनकार कर रही है? पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि हम सीबीआई जांच नहीं करेंगे क्योंकि हमें महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस पर पूरा यकीन है। और अब आज वहां के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी बैठक के बाद कहा कि हम सीबीआई जांच नहीं करेंगे। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती को शातिर करार देते हुए कहा कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को उसके परिवार से दूर कर दिया था। इतना ही नहीं, सुशांत के पैसे पर भी रिया का कब्जा था और रिया की वजह से ही ऐसे हालात बने जिसकी वजह से सुशांत सिंह ने आत्महत्या की। इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। विकास सिंह के मुताबिक सुशांत के साथ रहने वाले नौकर लगातार परिवार को बताते थे कि किस तरह रिया सुशांत के पैसे धड़ल्ले से उड़ा रही है, लेकिन परिवार ने इस वजह से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह सुशांत के निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। इसी बीच जानकारी यह भी आई है कि सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए भी पिछले 1 साल में खर्च किए गए थे। यह वक्त था जब रिया सुशांत के पैसे खर्च कर रही थी। अब यह पैसा कहाँ खर्च किया गया, किसने खर्च किया गया, इन सब तथ्यों की जांच जरूरी है। लेकिन ये जांच हो क्यों नहीं रही है? क्यों इस मामले को इतना खींचा जा रहा है, जब पूरे देश में जनता और सुशांत के फैंस मांग कर रहे हैं कि इस मामले पर जल्द से जल्द जांच हो, क्योंकि सुशांत सिंह आत्महत्या नहीं कर सकते। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो स्कॉलर होते हुए भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग में करियर बनाने के लिए निकल पड़ता है, सीरियल से शुरुआत करता है और अंत में उसको फिल्में भी मिल जाती है। लेकिन अंत में ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी की जो दौड़ है उससे हार जाता है और वो मौत को गले लगा लेता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होगी। अंकिता लोखंडे, जो सुशांत सिंह की पहली गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने भी कहा है कि सुशांत ने मैसेज किया था कि रिया उन्हें परेशान करती थी। ऐसा ही कुछ सुशांत के परिवार वालों का भी कहना है। जब इतने सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं कि जांच अच्छे से होनी चाहिए, सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते, सुशांत को किसी बात पर परेशान किया जा रहा था कि कौन है वो लोग, क्या वो रिया है या रिया के साथ के अन्य कोई लोग हैं, कौन है ये लोग जो लगातार सुशांत को परेशान कर रहे थे। जब सभी निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो आखिर महाराष्ट्र सरकार को इसमें दिक्कत क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब सच सामने आने के बाद, आरोपियों के नाम सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ जाए? क्योंकि एक कड़ी ऐसी भी जोड़ी जा रही है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे यानी वहां के मंत्री, उनका भी बॉलीवुड में थोड़ा आना जाना लगा होना, थोड़ी उनकी पहचान है। अब अगर ऐसा कुछ है और अगर महाराष्ट्र के सीएम अपने बेटे आदित्य को बचाना चाह रहे हैं, तो क्या इस वजह से सीबीआई जांच की मांग नहीं हो रही, या आदित्य के
उनके जो महाराष्ट्र के सीएम के बेटे के दोस्त कहीं इसमें शामिल तो नहीं, या उनके पहचान वाले, या उनके कोई भी करीबी, या ऐसे लोग जिन्हें वे बचाना चाहते हैं? क्या इस जो गोलमाल हो रहा है उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनका नाम महाराष्ट्र सरकार बाहर नहीं लाना चाहती है? क्योंकि अगर महाराष्ट्र सरकार लगातार मना कर रही है सीबीआई जांच के लिए, तो फिर कई लोग कई प्रकार की बातें बनाएंगे और इन बातों का भी उन्हें सामना करना पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं है तो अभी लोगों की मांग को मानकर सीबीआई जांच की अनुमति दे देनी चाहिए। किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। अब महाराष्ट्र सरकार के ऊपर सवाल शुरू हो गए हैं। पहले तो सिर्फ बॉलीवुड पर नेपोटिज्म के लिए बहस शुरू थी, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर जल्द से जल्द सीबीआई जांच नहीं हो रही? और जांच हो रही है, चलो ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस ही जांच कर रही है, तो आखिर क्यों ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है? ऐसे लोगों से पूछताछ नहीं की जा रही अभी तक। करण जौहर से पूछताछ क्यों नहीं की गई? महेश भट्ट से तो पूछताछ कर ली, लेकिन करण जौहर से पूछताछ क्यों नहीं की गई, ये भी सवाल बन रहा है। इन सब सवालों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को जरूर देना होगा, क्योंकि एक अभिनेता, एक उभरता हुआ अभिनेता इस दुनिया से ऐसे नहीं जा सकता। ये सवाल हर लोगों के मन में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत को ये कदम उठाने की नौबत आई? क्या सुशांत का मर्डर हुआ था, या अगर उन्होंने आत्महत्या की है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। महाराष्ट्र सरकार अब इस मामले से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि सुशांत और रिया का ये निजी मामला था। अब निजी कुछ नहीं रह चुका है। अब सुशांत की मौत का जो भी कारण हो उसे सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 3 के साथ। थैंक यू।